नहाने के बाद ना करें यह दो गलतियां। आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं। जाने अनजाने में हम कुछ गलतियां ऐसी करते रहते हैं अपने प्रतिदिन की जो क्रियाएं हैं उनमें, कि हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याओं से हम घिरने लगते हैं। जैसे मानसिक तनाव का बढ़ना या चिड़चिड़ापन आना, घर में सामंजस्य ना बैठ पाना या किसी भी एक व्यक्ति को अवसाद में चले जाना। ये सारी की सारी चीजें आप समझकर चलिए, ये हमारे जीवन में राहु की वजह से होती हैं। हमारे घर में राहु कौन होता है? हमारा बाथरूम जो होता है वो राहु को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही जब जीवन में धन की समस्या आने लगती है तो जल को हम पानी को हम धन का सोर्स मानते हैं, यानी जल को धन का सोर्स माना गया है। जल तत्व धन लाता है। तो अगर जल से संबंधित समस्याएं भी हो रही हैं आपके जीवन में तो भी धन की समस्या होने लगेगी। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि यदि आप नहाते समय इन दो बातों का ध्यान रखें तो आपके जीवन में कहीं हद तक बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे मित्रों, स्वागत है एस्ट्रो आश्रम पर। आज हम बात कर रहे हैं बाथरूम से जुड़े एक उपाय की और नहाने से जुड़े उपाय की। यहां पर दो चीजें मैं ऐसी बताने वाला हूं इस वीडियो में जिनको आप नहाने के बाद यदि ध्यान रखें तो निश्चित रूप से बहुत सारी समस्याओं को आपके जीवन में मुक्ति मिलने लगेगी। यानी कि उन समस्याओं से यदि ग्रसित हैं या आपके घर में वो समस्याएं हो रही हैं तो वो समस्याएं आने वाले समय में नहीं होंगी। पहला ध्यान हमको क्या रखना है कि आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा, जब भी आप बाथरूम में जाते हैं तो पहली बात, बाथरूम या टॉयलेट जो होता है हमारे घर का वो होता है राहु। तो सबसे पहला हमको ध्यान ये रखना है कि जब भी हम बाथरूम में जाते हैं या टॉयलेट में जाते हैं तो हम नेगेटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। अगर हम नहाने जाते हैं तो भी 24 घंटे की नेगेटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हम वॉशरूम जाते हैं तो भी अपने जीवन की, अपने शरीर की नेगेटिव एनर्जीज को हम लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, यानी कि जो चीज काम की नहीं है। अब यहां पर क्या ध्यान रखें, जब आप नहाते हैं तो नहाने में आप बाल्टी, मग्गा, बहुत सारी चीजों का प्रयोग करते हैं, अलग अलग बर्तनों का प्रयोग करते हैं। आप जब नहाकर उठते हैं तो आपके बकेट में या आपका जो भी टब जहां आप बैठ के नहाते हैं वहां पर आपका पानी बच जाता है। यह उपाय उनके लिए कारक नहीं है जो शावर लेते हैं। शावर ले रहे हैं तो पानी का बचने का कोई सवाल ही नहीं बचता। लेकिन अगर बाल्टी से या टब से आप नहाते हैं या बर्तन रखकर आप पानी भरकर नहाते हैं, और जो नहाना भी चाहिए, आप समझिए कि उसमें अगर आप पानी छोड़ देते हैं नहाने के बाद तो यह आपके जीवन में निश्चित रूप से नकारात्मक ऊर्जा लाने का काम करता है। अब नकारात्मक ऊर्जा कैसे लाएगा कि जब बचा हुआ पानी आप छोड़ देंगे तो आपके जीवन में धन हानि होना शुरू होगी, क्योंकि वो पानी जो है वो कौन है? धन है। जल धन है और वो वहां पर आप छोड़ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से अपने जीवन में धन हानि यानी अनएक्सपेक्टेड खर्चे आपके जीवन में लगे रहेंगे। वो बीमारी के बतौर हो सकते हैं, वो आपके कहीं फालतू के खर्चे हो सकते हैं। तो आपको वो बाल्टी का बचा हुआ पानी नहाने के बाद कहीं ना कहीं डाल देना चाहिए। निश्चित रूप से आप मानकर चलिए बचा हुआ पानी बाल्टी में या बकेट में या जो भी आपका बर्तन है उसमें नहीं छोड़ना है। दूसरी बात का ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप बाथरूम से आते हैं तो अपने गीले टॉवल या अपने उतारे हुए कपड़े, गीले कपड़े बाथरूम में नहीं छोड़ने चाहिए। अक्सर देखा गया 2-2, 3-3 दिन तक बहुत सारे घरों में गीले कपड़े पड़े रहते हैं जो 3-4 दिन के बाद धोए जाते हैं। अगर आप उन कपड़ों को वहां छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से यहां पर राहु एक्टिव हो जाता है। राहु जब एक्टिव होगा तो आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जाएं, आपके जीवन में चिड़चिड़ापन, आपके जीवन में बाधाएं डालने का काम करता है। इन दो बातों का ध्यान यदि आप रखते हैं, नहाने के बाद इन दो चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं से आपको मुक्ति देता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।